दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे दोस्त की सही पहचान कैसे की जाए। क्योंकि दोस्त जब बैक स्टब करता है यानी कि पीठ में छुरा घोंपता है तो बहुत बुरा लगता है। दोस्त दोस्त ना रहा गाना याद आने लगता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, रिश्ता किसी से नहीं तोड़ना है, लेकिन हमारा दोस्त सच्चा है या नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य के बताए हुए नियम से हम सभी आज के इस एपिसोड के माध्यम से समझेंगे कि हमारा दोस्त कैसा है। इस एपिसोड को इसीलिए हम आपके लिए कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में। आचार्य चाणक्य के अनुसार सच्चा या फिर सही मित्र जीवन की अनमोल धरोहर होता है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, अनमोल धरोहर होता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आपके पास कोई सच्चा मित्र है तो जिसका कोई मित्र नहीं उसका कोई जीवन भी नहीं है। जीवन में मित्र की ज़रूरत सभी को होती है, लेकिन आप कैसे पहचान करेंगे कि आपका मित्र सही है, दोस्त सही है और सही दोस्त कौन है और कौन नहीं है। कहीं मित्र के रूप में आप अपने शत्रु के साथ तो नहीं रह रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है और उस स्थिति में आपको नुकसान भी बड़ा पहुंचा सकता है जब पहुंचाएगा। तो आइए नियम समझते हैं। पहला नियम, जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो उसे त्याग देने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है पर अंदर विष भरा हुआ है। ध्यान रखिए, ऐसे मित्रों से सावधान हो जाना चाहिए। जब भी आपको ऐसा अनुभव हो कि आपका मित्र जो है वो बातें बहुत चिकनी चुपड़ी करता है, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ती है या पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ देता है। वहीं पर गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करें। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। ध्यान रखिएगा, संगिनी कहा गया है, और ऐसे ही संगिनी ये स्त्रियों के लिए भी सेम है कि ऐसे पुरुष के साथ जिससे कोई सुख प्राप्त न हो रहने का कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब तक आपको अंदर से ये भरोसा न हो कि मैं अगर आज फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अनहोनी हो जाती है, मेरा पैर फ्रैक्चर ही हो गया, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा दोस्त है आप सोच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो निस्वार्थ भाव से सुनने के बाद जरूर उससे जो मदद हो पाएगा बिना कहे कर देगा, बिना किसी स्वार्थ के कर देगा कि आपने उसका मदद कभी कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। आप आंख बंद करेंगे तो भी आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपके जीवन में ऐसे दोस्त कितने हैं। अगर है आपके पास तो उसकी कीमत अनमोल है, उसको कभी जाया मत कीजिएगा, जाने मत दीजिएगा। ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यातिष्ठति स बांधवः। चाणक्य नीति में ये कहा है आचार्य चाणक्य ने, सच्चा मित्र वही है जो बीमारी में, असमय शत्रु से घिर जाने पर, राज कार्य में सहायक रूप में और मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने में मदद करता है। यानी कि आपको इतना भरोसा है कि इन स्थितियों में भी आपका साथ देगा। यानी यदि आपके घर परिवार में यदि कोई बीमार हो जाए और तब कोई व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे तो समझो कि वह आपका सच्चा मित्र है। दूसरा ये है कि यदि आप किसी मुसीबत से घिर जाओ या शत्रु आपको घेर ले, तब ऐसे संकट के समय कोई दोस्त आपकी मदद करे तो समझो कि वही सच्चा मित्र है। तीसरा ये कि किसी भी प्रकार के यदि आपका मित्र आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य या फिर राज कार्य में साथ देता है तो वो भी आपका सच्चा मित्र है। वही आपका सच्चा मित्र है जो आपके जीवन के रहस्य या निजी बातों को किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपकी गोपनीयता को गोपनीयता ही रखता है। नहीं तो आपसे सुना और जा करके नमक मिर्च मसाला मिला करके नहीं तो एज इट इज भी किसी और से कह देता है। आपने जो अपने दिल की भावना और बात को शेयर किया है वो किसी और से कहता है, वो आपका मित्र नहीं है। इस बात को आप समझ जाइए। खास करके ऐसी बातें जिससे आपकी बदनामी हो या आप मुसीबत से घिर जाएं। यदि आपकी कोई खास बात वो सार्वजनिक कर दे तो वो आपका मित्र नहीं है। इससे आपको
चाहे फिजिकली दूरी न बनाई जाए न बनाइए, लेकिन मेंटली दूरी बनानी पड़ेगी। यानी कि आपको बातें नहीं शेयर करनी है और आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि ये हमारा सच्चा मित्र है। और जब समझ जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। हमारा यही उद्देश्य भी रहता है अपने एपिसोड्स के माध्यम से कि आपको वैल्यूज मिले। जब आप अपना 2-4 मिनट खर्च करते हैं तो उसके बदले में कुछ अच्छी जानकारी मिले। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। साथ ही साथ आप सभी अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और क्या क्या चाहते हैं कि और सुधार हो, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। आप जब भी सुझाव देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते प्रेम से हमारे साथ एक बार बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।